मुताबिक उसने इस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, इस मिसाइल को मार गिराया, लेकिन मिसाइल का मलबा रिफाइनरी के ऊपर फ्यूल टैंक पर जा गिरा, जिससे यहाँ पर आग लगी। आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें इस रिफाइनरी में जबरदस्त आग लगी हुई है, लेकिन इजराइल के मुताबिक इस हमले से रिफाइनरी के प्रोडक्शन या तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले ईरान ने 19 मार्च को भी इसी रिफाइनरी पर हमला किया था और ये इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और खबर आई है और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब एक और नई धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान की नई लीडरशिप के साथ उनकी बहुत ही सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन अगर जल्द ही ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल भंडार और खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत के लिए भी कह रहे हैं कि नई रिजीम के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब नई रिजीम कौन सी है, नई सरकार कौन सी है, वो किन के साथ बातचीत कर रहे हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नई रिजीम के साथ बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है और उन्हें ये भी उम्मीद है कि कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर ईरान के ऊपर इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हमले होंगे और ईरान के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नष्ट कर देंगे। ईरान के विदेश में अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से साफ इनकार किया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका की शर्तें बिल्कुल एक तरफा हैं और पक्षपातपूर्ण हैं और अमेरिका ईरान पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। ईरान का ये भी कहना है कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों में वो शामिल नहीं है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि वो इस युद्ध विराम के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान इसमें एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है, लेकिन ने आज भी इनकार कर दिया। और इस युद्ध में ईरान ने पहली बार अपने खार्ग आइलैंड की तस्वीरें भी जारी की। इन तस्वीरों में इस आइलैंड पर सैकड़ों ईरानी सैनिक तैनात हैं, ये नजर आ रहा है और ईरान के मुताबिक उसके सैनिक इस समय हाई अलर्ट पर हैं। खार्ग आइलैंड से ही ईरान अपना 90% तेल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो वो ताबूत में ही वापस जाएंगे। और इन तस्वीरों के जरिए ईरान दुनिया को बताना चाहता है, अमेरिका को बताना चाहता है कि वो बिल्कुल तैयार बैठा है। अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कोई हमला किया या फिर अपने सैनिक उतारने की कोशिश की तो ईरान की भी पूरी तैयारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सोशल मीडिया पर बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और खार्ग आइलैंड के बारे में जो उन्होंने खास तौर पर कहा है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ईरान ने हमारे साथ समझौता नहीं किया और हॉर्मुज स्ट्रेट को यानी हॉर्मुज को अगर उन्होंने नहीं खोला तो फिर अमेरिका ईरान के सारे इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स और खार्ग आइलैंड और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि
पानी को प्रोसेस करने वाले जितने भी प्लांट्स ईरान में हैं, डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स जो हैं ईरान में, जहां पर समुद्र के खारे पानी को इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं किया था, इन पर हमले नहीं किए थे। लेकिन अगर अब ईरान नहीं माना और हमारे साथ समझौता नहीं किया तो वो फिर इन चीजों को भी नष्ट करना शुरू कर देगी अमेरिका की सेना। और स्पेन ने अमेरिकी सेना के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया है। स्पेन के इस फैसले के बाद अमेरिका के एयरक्राफ्ट को, उनके जितने भी तमाम फाइटर जेट्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें अब अपने रूट बदलने पड़ेंगे। हालांकि अमेरिकी सेना की इमरजेंसी फ्लाइट्स और सामान्य उड़ानों को इसमें छूट दी गई है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है कि स्पेन इस पूरे युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। अपना एयर स्पेस नहीं वो चाहता कि अमेरिका इस्तेमाल करे, और स्पेन नेटो का सदस्य है और इस युद्ध के दौरान पहली बार किसी नेटो के सदस्य देश ने अमेरिका पर ऐसा प्रतिबंध लगाया है और खुलकर ये कहा है कि हम अपने इलाके को इस ईरान युद्ध में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मतलब बड़ी बात यह है कि नेटो के भी सदस्य देश अब अमेरिका के खिलाफ होने लगे हैं और अमेरिका को कोई सहायता वो नहीं दे रहे हैं। स्पेन ने इसकी शुरुआत कर दी है, ये अमेरिका के लिए एक झटका है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की यूनिवर्सिटीज पर हमला करेंगे तो ईरान भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पर हमले करेगा।